हेलो दोस्तों अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आपने अभी 12वीं पास करी है और आप 12वीं के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने 12वीं पास करी है तो सभी बच्चों का रेगुलर में एडमिशन तो नहीं हो पाता। क्यों? उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। किसी का या तो हो नहीं पाता या वो खुद नहीं लेना चाहते। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। तो दोस्तों फिर स्टूडेंट दूसरा रास्ता चुनते हैं जिसका नाम होता है डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब ओपन से पढ़ाई करना। घर पर बैठ के जॉब करके पढ़ाई कर सकते हैं स्टूडेंट। तो दोस्तों इसको हम डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं या ओपन से पढ़ाई करना भी इसको कहा जाता है। दोस्तों अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपके पास 3 बेस्ट ऑप्शन हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं ओपन एजुकेशन में। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, पढ़ाई करते समय आपकी सबसे पहला प्रेफरेंस होना चाहिए कि 12वीं के बाद आप केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। पहला ऑप्शन, पहला प्रेफरेंस आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इसके बाद आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटी और दूसरे राज्य की यूनिवर्सिटी जो स्टेट भी हैं या प्राइवेट हैं तो उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम दिल्ली में रहते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन आता है कि आप अरुणाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो या तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। दोस्तों इसका आपके करियर पे एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। 12वीं पास करने के बाद जब आप एडमिशन लेना चाहते हैं आगे बड़ी क्लासेस में, बैचलर डिग्री आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले पता करना है कि जो आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे आपका स्कूल था, आपका स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड था, या आपका स्कूल अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी का स्कूल हो सकता है यूपी बोर्ड से एफिलेटेड हो या फिर सीबीएसई से एफिलेटेड हो। तो इसी तरह से कॉलेज भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होता है। उसका किस यूनिवर्सिटी का आपको बाद में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 12वीं पास करते हैं और आपका स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड था तो आपके पास सीबीएसई का सर्टिफिकेट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पहले पता करना है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। यूनिवर्सिटी दोस्तों 4 टाइप की होती हैं। सबसे टॉप पे जो सबसे बेस्ट होती हैं उन्हें बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, दूसरी होती हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़, तीसरी होती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, चौथी होती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। दोस्तों सबसे बेस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इससे बेटर कुछ नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप किसी भी राज्य में वो यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रली मानी जाती है, मतलब वो किसी एक राज्य के ना मानकर पूरे देश की उस पर बराबर हक होता है। कोई भी कहीं पे रहता है उसमें एडमिशन ले सकता है। हमारे देश में लगभग 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल। तो पहला प्रेफरेंस आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए एडमिशन लेते समय। ठीक है दोस्तों, दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है, अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे सीसीयू हो गई आपकी, इसमें एडमिशन ले सकते हैं, या लखनऊ यूनिवर्सिटी जो इस तरह की हैं तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। बट आप एक राज्य में, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं और आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो इससे आप बचने की कोशिश करिए। दोस्तों आप दिल्ली में रहते हैं और आपको कोई ऑफ़र आता है कि आपकी कम परसेंटेज पे और आपका एडमिशन हो जाएगा आसानी से, जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम चलती हैं मार्केट में, धांधलेबाजी चलती हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल तरीके से आपका एडमिशन हो जाएगा। आप दिल्ली में रहते हैं, आपको आपका एडमिशन कराया जाएगा या तो गुजरात की किसी यूनिवर्सिटी में करा देंगे या तमिलनाडु में या हिमाचल में, अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों ऐसे तरीके से आप बचिए क्योंकि इसका आपके करियर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा आगे चल के। जब आपको ये समझ आएगा तो उस टाइम बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, आपके पास एड्रेस प्रूफ दिल्ली के हैं, बट आपकी जो डिग्री है वो बता रही है कि आपने अरुणाचल प्रदेश से पढ़ाई करी है। तो दोस्तों इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके करियर पे, तो इससे बचने की कोशिश कीजिए। हाँ आप अरुणाचल में रहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होती है वो बहुत महंगी होती हैं, इसलिए इनसे भी बचने की आप कोशिश करें। आपकी पहले प्रेफरेंस होनी चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया, आपको सर्च कर लेना चाहिए कि आपके राज्य में कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। दोस्तों इनमें एडमिशन का खर्चा भी बहुत कम होता है। आप कोई भी पढ़ाई करेंगे तो बहुत कम खर्चे में होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में टोटल शायद 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर मैं सही हूँ तो। डीयू हो गया आपका, जामिया हो गया, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है और एक आपका इग्नू है। तो 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। दोस्तों जो
जब JNU है वो ओपन से डिस्टेंस से पढ़ाई नहीं कराता, उसमें सिर्फ रेगुलर कोर्सेज होते हैं। बाकी जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें आप ओपन से भी एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों 12वीं के बाद मैंने बताया अभी सबका एडमिशन रेगुलर तो हो नहीं पाता, तो कुछ स्टूडेंट को जॉब भी करनी होती है और पढ़ाई भी करनी होती है, तो उनके लिए बेस्ट तरीका है आप ओपन से या डिस्टेंस से पढ़ाई करें। दोस्तों डिस्टेंस से पढ़ाई कैसे करनी होती है मैं तरीका बताता हूँ। सबसे अच्छा है आपका DU में, क्योंकि आपकी ओपन की पढ़ाई, डिस्टेंस वाली पढ़ाई और रेगुलर पढ़ाई को DU एक बराबर कर दिया है। DU ने ओपन में भी आपका सेमेस्टर सिस्टम चलता है और रेगुलर में भी सेमेस्टर सिस्टम चलता है। कोर्स भी बिल्कुल एक जैसा है, डिग्री में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है DU का, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों एडमिशन का तरीका क्या होता है, आपको SOL की साइट पर जाना होता है, SOLDU.ac.in। वहाँ पर जाकर अपना आपको रजिस्टर करना होता है, फिर फॉर्म फिल करना होता है, आपको फ़ीस जमा करनी होती है और आपका एडमिशन हो गया और कुछ नहीं करना होता। परसेंटेज मैटर नहीं करती कितनी परसेंट है आपकी। हाँ कुछ कोर्सेज जैसे आप ऑनर्स के कोर्स लेते हैं, जैसे BA ऑनर्स या फिर BCom ऑनर्स, तो उसमें कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है आपके पास जामिया में दोस्तों कोई परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है। जामिया में जो ओपन का सेंटर उसका नाम है अर्जुन सिंह सेंटर, एक अलग डिपार्टमेंट है। उसमें डायरेक्ट आपको क्या होता है, इसमें ज़्यादातर ऑफलाइन मोड में एडमिशन होता है। आपको क्या करना होता है, आपको फॉर्म सबमिट करके जाकर फ़ीस जमा कर देनी होती है आपको। इसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है और आपको बुक्स देती जाती हैं, आप पढ़ाई कीजिए। बट इसमें रेगुलर की तरह पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि इसमें ओपन में इनका एनुअल सिस्टम चलता है और रेगुलर में सेमेस्टर, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। दोस्तों तीसरा है आपके पास IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये इसका सारा ओपन का ही काम होता है, इसमें कोई रेगुलर की पढ़ाई नहीं होती। दोस्तों इनके पास भी सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, इनके पास भी एनुअल सिस्टम है। मतलब ये इनके पास एक फ़ायदा है आपके पास कि ये 1 साल में 2 बार कराते हैं एग्ज़ाम, एक बार जून में होता है और एक बार दिसंबर में। इसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने जून में कोई एग्ज़ाम दिया है और आप उसमें पास नहीं हो पाए, तो आप दिसंबर में दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं, या आपका जून में छूट गया है तो दिसंबर में दे सकते हैं। बाकी किसी और यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है। DU में और जामिया में अगर आपका छूट गया है तो आपको नेक्स्ट ईयर ही देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 3 यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई हैं। DU में SOL है, जामिया में अर्जुन सिंह सेंटर है, IGNOU आपके लिए हो गया। दोस्तों इन सभी में IGNOU में एडमिशन अभी चल रहे हैं और DU और जामिया के एडमिशन के फॉर्म 2020-21 के लिए अभी नहीं आए हैं, अभी डेट नहीं आई है। दोस्तों DU का भी एक नोटिफिकेशन आया है कि अभी UG और PG के कोई एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए, फ्रेश एडमिशन तो जल्दी शुरू होंगे, आपको बता दिया जाएगा। आप लगातार विजिट करते रहें ऑफिशियल साइट पे DU की। इसी तरह से जामिया ने भी कोई किसी तरह के फॉर्म एडमिशन नहीं निकाले हैं, जैसे ही एडमिशन निकलेंगे तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों मैंने बता दिया। इस तरह से आप किसी और राज्य में रहते हैं तो आप वहाँ पर सर्च कीजिए कि आपके वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है। मोस्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ओपन की पढ़ाई भी, मतलब डिस्टेंस से पढ़ाई भी कराती हैं। जैसे आपकी रेगुलर होती है, इस तरह से वहाँ पे डिस्टेंस का भी एक सेंटर होता है, एक डिपार्टमेंट होता है। दोस्तों आपको सर्च कर लेना चाहिए अपने राज्य में कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह से आप उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ जल्दी। बाय बाय।